बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सैफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोई भी पका सकता है। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे व्यूअर्स जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से रेसिपी अचार गोश्त। अचार गोश्त वैसे तो मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जाता है, मटन की बनाया जाता है, बीफ का बनाया जाता है, चिकन का बनाया जाता है, लेकिन यहाँ मैं आपको बीफ बनाना सिखाऊंगी। बीफ अचार गोश्त बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। मैंने बगैर हड्डी का गोश्त लिया है, अब हड्डी वाला भी ले सकते हैं। गोश्त के मैंने छोटे छोटे पीस काट लिए हैं। 1 किलो गोश्त है, आधा किलो दही, लहसुन अदरक का पेस्ट और ये अचार गोश्त का मसाला। सबसे पहले हम गोश्त को मैरिनेट कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट मैरिनेट करके रख सकते हैं, टाइम नहीं तो आप इसे आधा घंटा भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस बड़े बर्तन में गोश्त डाल देंगे और उसके अंदर हम डाल देंगे दही। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 चम्मच हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। बाकी हम रख देंगे और साथ में मैं ये तकरीबन 2 चम्मच अचार गोश्त का मसाला भी ऐड कर देती हूँ। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो गोश्त को हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है दही के अंदर। अब इसे हम तकरीबन 1 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देंगे ढककर, ताकि जो मसाले का टेस्ट है वो बोटियों में अच्छी तरह चला जाए। अब हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा हो चुका है गोश्त को मैरिनेट हुए। अब हम इसको डाल देंगे कुकर में। इस पूरे गोश्त को हम इस कुकर में डाल देंगे। बर्तन के अंदर पानी डाल के ये सारा मसाला भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके साथ मैं डाल दूँगी 2 अदद प्याज मैंने काट के रख लिए और साथ में 1 चम्मच दरदरा सा कुटा हुआ सूखा धनिया। साथ में मैं डाल दूँगी 1 चम्मच छोटा 1 चम्मच हल्दी का, 1 चम्मच आधा चम्मच सुरख मिर्च का। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मसाले डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कम तीखा खाया जाता है तो इसलिए मैं कम डालूंगी। आधा चम्मच नमक का, क्योंकि अचार गोश्त के अंदर भी नमक मौजूद होता है। आधा चम्मच मैं नमक का डालूंगी और आधा चम्मच गरम मसाला कूटा हुआ। गरम मसाला 1 चम्मच, 1 चम्मच साबित ज़ीरा, सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं मज़ीद 1 गिलास पानी डालूंगी। आपके मटन पे, आपके बीफ पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह जल्दी गल जाता है या देर से। तो ये जो कि बीफ बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए मैं इसके अंदर सिर्फ 1 गिलास पानी का डालूंगी। आधा किलो दही डाला था और 1 गिलास पानी का। अब हम इसे चूल्हे पे चढ़ा देंगे और तकरीबन सीटी लगा के आधा घंटा इसे पकने के लिए रख देंगे। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। अब इसके ऊपर हम कुकर रख देंगे और इसे ढककर तकरीबन आधा घंटा तक पका लेंगे और उसका पानी हमने बिल्कुल खुश्क कर लेना है। तो जब तक हमारा गोश्त गलता है तब तक हम इन मिर्चों को फिल कर लेते हैं। मिर्चें मैंने ले ली हैं तकरीबन 6 अदद, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इनके अंदर से मैंने एक तरफ से कट लगा के सारे बीज निकाल दिए। मैंने जो कड़वे होते हैं वो चीज़ मैंने निकाल दी है। 6 मिर्चें ले ली हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 नींबू का रस ले लिया है। हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना हमें चाहिए होगा हम उतना लेंगे। और साथ में मैंने 1 चम्मच लिया है अचार गोश्त का मसाला। अब हम इसके अंदर ये नींबू का रस डालेंगे, इतना डालेंगे जिससे ये एक अच्छा सा टेस्ट बन जाए। तो देखिए ये अच्छा सा पेस्ट बन गया है। हमने इसे इसमें बहुत पतला नहीं करना, नहीं तो ये मिर्चों से बाहर निकल आएगा। हम एक एक करके अब इस मिर्चों के अंदर डालते जाएंगे। चाहे तो आप इन्हें हाथ से भी फिल कर सकते हैं। इस तरह फिल करते जाएंगे और रखते जाएंगे। इसी तरह करके हम सारी मिर्चें फिल कर लेंगे।
देखिए जी, मिर्चें हमने सारी फिल करके रख ली हैं। जब हमारा अचार गोश्त तैयार हो जाएगा तब हम जल्दी हम इसे कुकर लगा देंगे। देखिए नींबू का रस भी हमारा काफ़ी सारा बच गया है, चाकू करके रख लें। तो चले मिलते हैं जब तक गोश्त गल जाए। तो यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, सीटी मैंने उतार दी है। अच्छी तरह कुकर में से गैस निकाल के तब कुकर का ढक्कन उतारा करें। तो चलो अब इसका ढक्कन उतारते हैं। तो गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है। पानी भी इसमें काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो ढक्कन उतार के चूल्हा चला के अब ये पानी भी हम इसके अंदर से खुश्क कर लेंगे। तो चले जब तक ये पानी खुश्क होता है तो दूसरी साइड पे हम दूसरे चूल्हे में तड़का बना लेते हैं इसके ऊपर डालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल डाल दिया है, पैन मैंने ऑन कर दिया। तो अब इसमें हम डालेंगे जो लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने बचा के रखा था वो अब हम इसमें डाल देंगे। को हल्का ब्राउन कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट आपको कम लग रहा होगा लेकिन मैंने गोश्त के अंदर भी डाला हुआ है। थोड़ा सा से ब्राउन कर लेंगे। लहसुन ब्राउन हो चुका है। इसके साथ हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर मैंने धो लिए हैं, इनको भी अच्छी तरह गला देंगे, पका लेंगे। इसके साथ ही जो लेमन का रस हमारे पास बचा हुआ था वो भी मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा अचार के अंदर। और इसके ऊपर ढक्का रख के टमाटर को गलने के लिए छोड़ देंगे। दूसरे चूल्हे पे गोश्त में से पानी खुश्क हो रहा है। फ्लेम मैंने मीडियम की हुई है। तो टमाटर हमारे अच्छी तरह कर चुके हैं। इसके अंदर मैंने कुछ की बात हल्दी भी डाल दी है, बाकी कोई मसाला मैंने इसके अंदर नहीं डाला क्योंकि गोश्त के अंदर ऑलरेडी मैंने नमक मिर्च जो भी था मैंने सब कुछ डाल दिया है। तो चलो अब ये टमाटर भी हमारे कर चुके हैं, इससे अब हम डाल देते हैं इस गोश्त वाले कुकर में। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 मिनट तक मज़ीद हम इसे पकाएंगे ताकि जो ऑयल हमने इसके अंदर ऐड किया है वो ऑयल और से अलग हो जाए। तो देखें जी 1 मिनट हो चुका है। अचार गोश्त हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। बोटी भी हमारी बहुत अच्छी तरह गल चुकी है। तो अब हम इसे फ्लेम बिल्कुल ऑफ करके इसके ऊपर हम दम लगा देंगे। और दम लगाने के लिए हम उसके ऊपर क्या गार्निश करेंगे, यहाँ पे मैंने प्याज काट लिए हैं गोल शेप में, ये भी इसके ऊपर डाल देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर लेमन भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ प्याज और हरी मिर्चें जो मैंने फिल करके रखी थी वो डालूँगी। हरा धनिया डाल सकते हैं, पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं। आप जो चीज़ आपके पास अवेलेबल आप वो इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब साथ ही मैं इसके ऊपर रख दूँगी हरी मिर्चें। देखिए जी प्याज और हरी मिर्चें मैंने ऊपर डाल दी हैं। अब इसके ऊपर हम ढक्कन रख के तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे दम पे ही छोड़ देंगे। तो 10 मिनट बाद हम मिलते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, दम हम उतार देते हैं। तो माशाल्लाह जी देखें हमारा अचार गोश्त रेडी हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। तो चले जी मैं आपको फाइनल लुक इसकी डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए जी माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार सा अचार गोश्त तैयार हो चुका है।
بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اور بنتا بھی بہت ہی مزیدار ہے۔ تو امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ اچار گوشت بنانے کا طریقہ، یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کوئی بھی پکا سکتا ہے کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلتی ہوں ویورز اسی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور کسی ریسپی لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنی بہن کو اجازت دیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔